बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत चाक और दामन का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। जो हमारी शर्ट के साइड से पट्टी उतरती है, बॉर्डर पट्टी, उसको यूज़ करते हुए हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। इस गर्मियों में आप इसको बनाएं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए आए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्लेन फैब्रिक ले लिया है और ये 4.5 इंच का है और इसकी लेंथ आपने इतनी ले लेनी है कि जितनी कि हमारे फ्रंट के घेरे और चाक में पूरी आ जाए, यानी हमारे दामन और चाक में पूरी आ जाए। तो अब यहाँ पर मैं 1-1 इंच के डिस्टेंस पर यहाँ पर पिन टैक्स बनाऊंगी। जो बारीक वाले पिन टैक्स होते हैं वो यहाँ पर मैं इस पट्टी पर बना लूँगी। जब हम इस पट्टी का सेंटर करेंगे तो हमारा फ्रंट और बैक चाक दामन का दोनों का ये बन जाएगा। तो यहाँ पर इतनी आपने इसकी चौड़ाई ले लेनी है 4.5 इंच और लेंथ आपने इतनी ले लेनी है कि आपका बैक और फ्रंट का दामन जो है वो पूरा आ जाए। तो उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा ले लें क्योंकि पिंटेक्स में भी थोड़ा सा कपड़ा जाता है, तो आप उससे थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो ज़्यादा कट कर लें। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं 1-1 इंच के डिस्टेंस पर सारे पिंटेक्स लगा लूँगी क्योंकि इसके अंदर हमने लूप्स लगाने हैं। तो लूप्स लगाने के लिए 1 इंच का डिस्टेंस बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पिंटेक्स लगा लिए हैं और इनको अच्छी तरह से एक ही रुख में रखते हुए प्रेस कर लिया है और फिर इसको मैंने सेंटर से भी प्रेस कर लिया है ताकि हमें कटिंग करने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट 2 इंच या 2.25 इंच की हमारी एक पट्टी रेडी हो जाएगी और इस पट्टी के सेंटर में ये मैं पट्टी लगाने वाली हूँ। ये मुझे इसी तरह से बनी बनाई मिल गई थी मार्केट से और कलर इतने अच्छे थे, मैच हुए कि मेरा छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं किया। अदरवाइज़ ये पट्टी हम घर पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल फैब्रिक के ऊपर रेशमी धागे से सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। आपने जिस भी फैब्रिक में बनानी हो आप इसको बना सकते हैं। पट्टी को सिलाई करके आप सीधा कर लें और सीधा करने के बाद इसके ऊपर आप इस तरह से सिलाई लगा लें। अदरवाइज़ ये वाली पट्टी जो है पीछे ओवरलैप करके यहाँ पर बनाई हुई है, ये स्टिच्ड इसी तरह से मुझे मार्केट से मिल गई थी। तो इसको बनाना बहुत ईजी है, आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए लूप्स के साइज़ के तौर पर इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी और आपने जितनी भी लूप्स बाहर निकालनी हो उसके लिहाज से आपने इसको कट कर लेना है। तो इसी तरह से मैं सारी लूप्स को कटिंग कर लूँगी और फिर हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और जितना भी फैब्रिक आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर रखा हुआ है उसको हमने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये यहाँ पर आपने बहुत ही गौर से देखना है कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। हमारा बिल्कुल भी फैब्रिक बैक साइड पर फोल्ड नहीं होगा, जितना भी फैब्रिक होगा हमने उसको फ्रंट साइड पर फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने ये बहुत ही कम फैब्रिक रखा है चाक में और इस तरह से मैं इसको अब फ्रंट साइड पर प्रेस कर लूँगी और एक क्रीज लाइन बना लूँगी ताकि हम जब डिज़ाइन बनाएं तो हमारे लिए मुश्किल पेश ना आए और अच्छी तरह से हमारा चाक और दामन फोल्ड भी हो सके। तो इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर देखें प्रेस कर लिया है और अब यहाँ पर हमने जो हमारी फिटिंग की सिलाई का चौक है वहाँ से हमने इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है। ये पट्टी मेरी शर्ट के साइड से उतरी थी और इसको मैंने कुछ इस तरह से देखे कट कर लिया और कट करने के बाद अब हम इसको चाक और दामन पर लगाएंगे। दोनों साइडों पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और पट्टी को उल्टा रखते हुए मैं फिटिंग की सिलाई से इसको इस तरह से सिलाई करूँगी ताकि जब हम इसको लगाएं तो ऊपर से हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी नोक बन सके। तो हमने कुछ इस तरह से देखें पट्टी को यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। ये आपने बहुत ही गौर से देख लेना है कि मैंने इसको किस तरह से लगाना स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने एक सिलाई के ज़रिए इसको ऊपर से अटैच कर लिया और अब यहाँ से मैं इसकी नोक बनाऊँगी। इस तरह से हमारी नोक बिल्कुल इक्वल आएगी और हमें 2-3 साइडों से फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हमारी नोक बन जाए। तो अब मैं साइडों से पट्टी को फोल्ड करती जाऊँगी और इसको मैं सारे चाक और दामन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। और जो घेरे का कॉर्नर होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर हमने पट्टी को किस तरह से फोल्ड करना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाक पर अच्छी तरह से लगा लूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशानी पेश आ रही है पट्टी लगाने में, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर पहले 0 साइज़ की चेपी बुकरम लगा लें, उससे बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। और दोनों साइडों से पट्टी को आप फोल्ड कर लें, या आप गम स्टिक की मदद से इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लें, जिससे आपको पट्टी लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसका कॉर्नर बना लिया है कि आपने इतना फैब्रिक अंदर करना है कि आपका कॉर्नर अच्छी तरह से नीट बन जाए और बहुत ही ज़्यादा शार्प बने, जिससे और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं ऊपर की तरफ से चाक को यहाँ से स्टिच कर लूँगी और पट्टी को अप्लाई कर लूँगी चाक और दामन पर। यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक साइड दोनों पर बना रही हूँ, और ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत लगेगा कि आप देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आपने शुरू में देख तो लिया होगा कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर मैं सारे चाक और दामन पर इस पट्टी को पहले अप्लाई कर लूँगी। और अब यहाँ पर हमने वो ग्रीन वाली पट्टी लगानी है जो हमने पिंटेक्स वाली तैयार की थी, तो वो भी हम ऊपर से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस पट्टी को मैंने एक साइड से देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और अब थोड़ी सी जो है हमारी सिलाई के मार्जिन में भी जाएगी। तो ऊपर से हमने कुछ इस तरह से इसकी शेप रखनी है, जिस तरह से हमारी ऊपर से वी शेप आ रही है स्लाइड की शेप में, इसी तरह से जो हमने ग्रीन वाली पट्टी लगानी है उसको भी थोड़ा सा हमने स्लाइड की शेप देनी है कुछ इस तरह से। तो जो बाकी का फैब्रिक बचता है वो हमने अंदर की तरफ यहाँ पर कर देना है, और ऑलमोस्ट हमने 1 इंच की पट्टी ये बाहर की तरफ निकालनी है। तो यहाँ से देखें मैं कॉर्नर से इसको रखूँगी, और इसकी शेप का आपने बहुत ही ख्याल रखना है ताकि बिल्कुल नीट शेप आए इसकी ऊपर की साइड से। और अब यहाँ पर देखें मैं इस पट्टी को फोल्ड करूँगी, और अब यहाँ पर हमने लूप्स लगाने हैं। एक एक पिंटेक्स के अंदर मैं ये एक एक लूप्स लगा दूँगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस लूप्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। आप ये घर पर बिल्कुल ईजीली बना सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं रेशमी धागे से। तो वो भी मैं आपको किसी दिन बनाना बताऊंगी कि हम इस पट्टी को किस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से मैं एक एक लूप्स लगाती जाऊंगी, और एक एक पिंटेक्स के अंदर इस तरह से मैं इसको बनाती जाऊंगी। तो इसी तरह से सारे चौक पर मैं लगा लूँगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको घेरे के जो कॉर्नर है वहाँ से हमने इसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो वो भी बहुत ही ईजी तरीका है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं दामन पर, जो दामन का हमारा कॉर्नर है वहाँ से अब हमने इसको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले आपने जितना फैब्रिक अंदर की तरफ करना है वहाँ पर आपने इसको ले आना है, और कॉर्नर तक लाते हुए आपने इस पट्टी को इस तरह से टर्न कर देना है। इतना टर्न करना है कि आपका शार्प सा एक कॉर्नर बन जाए। तो यहाँ पर अब जो ऊपर की पट्टी है इसको इसी तरह से इसके ऊपर रख लेंगे, और यहाँ पर एक और मैं लूप्स लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस एक पिंटेक्स के अंदर मैं एक और लूप्स लगा दूंगी, और यहाँ से अब हमने दामन का जो कॉर्नर है पहले पिंक वाली पट्टी को अच्छी तरह से रखते हुए हमने स्टिच करना है। तो जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे उससे जो है उसकी मदद से जो है हम ग्रीन वाली पट्टी का कॉर्नर बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं सिलाई को लाते हुए और पिंक वाली पट्टी के कॉर्नर तक ले आऊँगी, और फिर यहाँ से अब मैं नीचे की तरफ इसको इस तरह से स्टिच कर दूँगी। इस तरह से हमारा कॉर्नर अच्छी तरह से बैठ भी जाएगा और नीट भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक जो पिंटेक्स है इसके ऊपर भी एक लूप्स लगा दूंगी, और इस तरह आमने सामने 2 लूप्स आ जाएंगी। तो ये देखिए ग्रीन वाला हमारा बिल्कुल शार्प सा एक कॉर्नर बन गया है। इसको जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर तो फिर हम इसको इस तरह से बनाएंगे। तो अब इसी तरह से मैं सारे फ्रंट और बैक के चाक दामन पर ये बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारा ये डिज़ाइन बना लिया है, और अब जो ऊपर की सिलाई है उसको अब हम लगाएंगे। यहाँ पर देखें मैं लेस लगा रही हूँ इसके ऊपर। मेरे पास ये वाली लेस थी और ये बहुत ही बारीक थी। अगर मैं इसको नीचे रख के लगाती हूँ पट्टी के तो ये बहुत ही छोटी सी रह जाएगी और बहुत कम नज़र आएगी, और इसके सारे कलर भी विजिबल नहीं होंगे, जो कि ग्रीन कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस पट्टी को मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी। अगर आप शीटर लेस लगाना चाहते हैं तो आप इस पट्टी के नीचे रख कर भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ से मैंने देखें इसको लगाना स्टार्ट किया है, और कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं चाक दामन में, लेकिन आपने ऊपर की तरफ चाक पर जाते हुए इसका कॉर्नर बनाना है। तो
तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दामन का इस तरह से ये जो कॉर्नर है ग्रीन पट्टी का ये बना लूँगी और इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लूँगी कॉर्नर तक। तो अब हमने ग्रीन पट्टी के ऊपर लेस को रखते हुए अच्छी तरह से ग्रीन पट्टी को भी स्टिच करना है, जो कि हमारी शर्ट के ऊपर स्टिच हो जाए, और जो लेस हम स्टिच कर रहे हैं उसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि लेस और ग्रीन पट्टी दोनों एक ही सिलाई में स्टिच हो जाएं। तो इसी तरह से देखें ऊपर तक चाक तक मैं ये पट्टी बना लूँगी, लेस लगा लूँगी। और अब यहाँ से आपने देखना है कि मैं ये कॉर्नर किस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखें जिस तरह से हमारी पिंक पट्टी का स्लाइड आ रहा है नीचे की तरफ, वैसे ही मैं ग्रीन पट्टी का भी स्लाइड नीचे की तरफ करते हुए इसको मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगी कि एक हमारी त्रिकोण शेप आ जाए, यानी ट्रायंगल की शेप आ जाए। तो कुछ इस तरह से देखें आएगी और बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा आपका चाक बना हुआ ऊपर से फिटिंग की सिलाई से। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं इसी लेस को इस तरह से लेकर जाऊंगी और त्रिकोण शेप में यानी ट्रायंगल शेप में मैं इसको बना लूँगी। और इसी तरह से सारी लेस मैं फ्रंट और बैक चाक दामन पर लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने चाक और दामन पर अच्छी तरह से लेस को और पट्टी को अप्लाई कर लिया है और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी, और बहुत ही खूबसूरत कलर्स भी लग रहे हैं और ये डिज़ाइन भी बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस गर्मियों में इस डिज़ाइन को बनाइएगा और साइड पट्टी को इस तरह से यूटिलाइज़ करके और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन बनाइएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की खूबसूरत वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।